ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कर्क राशि के जातक जून के आखिरी 3 दिनों में रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। दिन की शुरुआत में जो सामग्री, जीव या व्यक्ति हम देख लेते हैं, हमारा दिन उसी के अनुकूल हो जाता है। दिन का शुभ आरंभ हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामग्री, जीव या दृश्य से करना चाहिए। हमारे हाथों में अक्षय ऊर्जा होती है, इसीलिए बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और शुभ व सरल मंत्र बोलना चाहिए। अब देखते हैं कि सुबह उठने के बाद तुरंत कौन सी चीज़ों को दर्शन नहीं करना चाहिए या कौन सी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, जिसे देखने से जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है और जीवन बर्बाद होने लगता है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती है। सुबह उठकर परछाई देखने से भी बचना चाहिए, फिर चाहे वह खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है। छाया देखने से उन मनुष्य में डर, तनाव और भ्रम बढ़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद कभी अपनी और किसी दूसरे की परछाई नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे शास्त्रों में बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा देखने से दिन आपका बुरा जाता है और आपकी ज़िंदगी में दरिद्रता आने लगती है। जानवर की फ़ोटो भी कभी नहीं देखनी चाहिए। कहते हैं इससे दिन भर विवाद और उलझनों बना रहता है। इसीलिए अपने कमरे में जानवरों की फ़ोटो कभी न लगाए, जिसे सुबह उठने के बाद आपकी नज़र उस पर ना पड़े। सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीज़ों को दूर रखकर ही सोना चाहिए, जिसे सुबह तुरंत उठने के बाद आपकी नज़र उस पर ना पड़े। सुबह सुबह हर प्रकार की अशुभ माने जाने वाली सामग्री से आपको बचना चाहिए। अखबार में सबसे पहले हल्की फुल्की सामग्री वाली खबरें पढ़ना चाहिए। सुबह मोबाइल देखने व सोशल मीडिया पर जाने से आपको परहेज करनी चाहिए। न जाने कौन सी नकारात्मकता आपको दिन भर उलझाए रखे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, आपके सफलता के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। अब देखते हैं आने वाले 3 दिन यानी जून महीने के आखिरी 3 दिन का समय कर्क राशि के जातकों के लिए राशि, भविष्य, ग्रह, नक्षत्र के आधार पर कैसा रहने वाला है। युवाओं को नौकरी से संबंधित इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसीलिए पूरी मेहनत से अपने कार्य के प्रति प्रयासरत रहे। प्रभावशाली तथा प्रतिभावान लोगों के सानिध्य में रहने से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। अपने महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या भूलने की परिस्थिति बन रही है। सामाजिक गतिविधि पर अधिक ध्यान ना देने से नज़दीकी लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर अपने कर्मों पर विश्वास रखें। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता और काबिलियत की वजह से कामयाबी भी मिलेगी, परंतु इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, इससे संबंध में निकटता नजर आएगी। प्रेम संबंधों में भी मर्यादा और सम्मान बनाए रखें। शारीरिक और मानसिक थकान आप पर हावी हो सकती है। नकारात्मक विचारों को ना उपजने दें। इस वक्त आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। आपको अपनी समस्या को जड़ तक जाने की आवश्यकता है, तभी समस्या पूरी तरह से दूर हो पाएगी। दिन भर आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में नजर आएंगे, लेकिन आप अपनी स्थिरता को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचकर आज निर्णय लेने की आवश्यकता है। काम से जुड़ी बातों में नयापन लाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ संवाद ठीक से बना रहेगा, जिसकी वजह से आप पार्टनर के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शरीर में विटामिन की कमी इस वक्त आपको महसूस हो सकती है।
शायद आप इस वक्त कुछ निराशा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि आप किस तरह से नकारात्मकता को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके इस व्यवहार से आप और आपके आसपास के लोगों का मूड ही खराब होगा। अपने थोड़े से प्रयास से आप अपनी खुशी को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, इससे आपको लाभ होगा, साथ में दूसरों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज आप अपनी ज़िंदगी के कई क्षेत्रों को लेकर परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करना इतना आसान आपके लिए नहीं था। आपकी दोस्ती में भी तनाव आ सकता है। आज आपका हंसमुख स्वभाव भी कुछ फीका सा रहने वाला है। आज आपकी मानसिक ऊर्जा आपके चरम सीमा पर रहेगी। आपको मुश्किलें भी अवसर के रूप में दिखने लगेगी और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मुश्किलों से लड़ने का आपका ये स्वभाव आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। ये अपनी पहले से चली आ रही समस्याओं को हल करने का समय है। साथी के दूर होने के कारण आप महसूस करेंगे कि आपसे लापरवाही बरती जा रही है, आप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि आपका साथी अपने कार्यकलापों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण आपका भरपूर ध्यान नहीं रख पा रहा है। अपने साथी को उसकी इस लापरवाही से खुले दिल से अवगत कराए। देखें कि आपसी प्यार एवं ईमानदारी इन दूरियों को मिटा दे रही है। यह कठिन समय जल्दी ही बीत जाएगा। आज आप अवांछित मतभेदों से बचने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दें। आप पाएंगे कि आपसी रिश्ते फिर से सामान्य होते चले जा रहे हैं। आज आपके साथी को आपसे रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की भी ज़रूरत है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उससे आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तनावपूर्ण माहौल से बाहर आकर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन करें। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो आज आप इंटरव्यू देने में व्यस्त रहेंगे। आपके सभी इंटरव्यू अच्छे रहेंगे और आप अपना अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए हर तरह से शुभ रहेगा। सरकारी महकमे से संबंधित कामों के लिए समय बिल्कुल शुभ है। आप अपने सभी काम बिना ज़्यादा परेशानी के आसानी से पूरा कर पाएंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ये दिन उनके लिए भी शुभ ही रहेगा। आज सब कुछ आराम से चलता रहेगा। आज के दिन का आपको पूरा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपको लगेगा कि आपके ऑफिस में कुछ बातें आपको परेशान कर रही है और आपको उनके साथ काम करने में परेशानी हो रही है। अगर आप इस बात पर नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। आपको ये सोचकर संतोष करना चाहिए कि कभी समय खराब होता है तो कभी समय बिल्कुल अच्छा भी होता है। यदि आज आप अपने लिए कुछ संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तब इस काम को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं है और इसके चलते निकट भविष्य में नुकसान होने की आशंका है। यदि आप नए घर में जाकर बसने के बारे में सोच रहे हैं तब आपको कुछ समय के लिए रुककर इस समय को गुजर देना चाहिए। आगे बढ़ने का निर्णय आपको लेना चाहिए। आप जिंदगी में अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। अचल संपत्ति जो विवाद में फंसी थी, आज के दिन उसका निपटारा निश्चित रूप से होने की संभावना है। यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। निकट भविष्य में जमीन की कीमत काफ़ी बढ़ सकती है। इस समय आपको शीघ्र ही बहुत बड़ी जमीन खरीदने के अवसर मिलेंगे। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाहते हैं और आपका कोई नज़दीकी विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदार बनकर इस व्यवसाय में निवेश करना चाहता है तो आपको इस मुद्दे पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है एवं इस गठबंधन से आपके आपसी संबंध भी खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। थोड़ा आराम के लिए समय निकालें। यह दर्द कुछ समय में चला जाएगा और आप बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा कार्य न करें, अन्यथा ये दर्द आपके जीवन में विघ्नकारी बन सकता है। आज जिनको दर्द या बुखार है वो बेहतर महसूस करेंगे। स्वयं उपचार करने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इससे आगे परेशानी हो सकती है।
अगर आपको बालों की समस्या है तब वह आपको सुधरती नजर आएगी। आप इसका स्वागत करें और इस बदलाव का इस्तेमाल अच्छा महसूस करने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने में अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कर्क राशि के जातकों के लिए जून महीने के आखिरी 3 दिन का समय कैसा रहेगा और सुबह उठने के तुरंत बाद उनको कौन सी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हमने आज के वीडियो में देखी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।